गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कितना पैसा अर्न कर रहे हो वो एग्जैक्टली किस चीज से डिसाइड होगा, या उसका रेशो किस चीज के रेशो से एग्जैक्ट रहता है। बोलते हैं ना, मेरी इनकम अभी इतनी है, मान लो 15,000 है, बट मैं वर्थ रखता हूँ 1 लाख की, तो वो क्यों नहीं मुझे मिल रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है। बहुत सारे जॉब में भी लोग प्रमोशन नहीं हासिल कर पाते हैं या उस पर मन लगा के काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मैं और वर्थ ज्यादा रखता हूँ और ये बार और पर मुझे मिल रहा है कम। ऐसा वो बार बार सोचते हैं, तो वो अपना पूरा इनपुट उस पर नहीं देते हैं। और कई लोग सोचते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, मैं दूसरे के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं क्यों इतना ज्यादा काम करूँ। तो इस तरह के बिलीफ सिस्टम जो बन जाते हैं या जो हम एक्ट कर रहे होते हैं, वही हमारी कैपेबिलिटी को और नीचे लेके आ जाते हैं, हमारी परफॉर्मेंस को डाउन कर देते हैं। इसकी वजह से भी हम बहुत ज़्यादा अर्न नहीं कर पाते हैं, और बार बार वही चीज़ रिपीट करने से हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी रहती है, और फिर हम चाह के भी ज़्यादा नहीं अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक या दो बिलीफ सिस्टम जो बताए, इनको ब्रेक करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप कितना अर्न कर रहे हो वो किस चीज के प्रोपोर्शनेट है। अगर आप इस चीज को जान लो तो इस चीज को आप बढ़ा के अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हो। तो वो कौन सी 3 चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपकी इनकम इतनी होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो चीज है वो है कि आप जो काम कर रहे हो उसकी समाज को, लोगों को, ये दुनिया को कितनी जरूरत है। मतलब इम्पोर्टेंस, यानी कि वो काम कितना जरूरी है, तो उस काम की कितनी जरूरत है, नीड, उस पे भी डिपेंड करता है कि आपके पास एग्जैक्टली कितना पैसा होगा या आप कितना अर्न कर रहे हो। मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे ओला ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व की, और प्रॉब्लम तो बड़ी थी, साथ में उसकी जरूरत भी बहुत ज्यादा थी। हर व्यक्ति को जरूरत होती है एक स्थान से दूसरी स्थान जाने के लिए, तो वो कुछ ना कुछ हायर, उसको कोई व्हीकल चाहिए रहता है। तो ओला ने उसको बहुत इजी बनाया। वो फोन से ही आप उसको बुक कर सकते हो, और फिर उसमें आपको बाहर जाके ढूंढने की भी जरूरत नहीं रहती है, और उसकी जरूरत कितनी ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंगली ही उसको वैल्यूएशन हुआ, या उसके अकॉर्डिंगली ही उसको उसकी वैल्यू मिली, या पैसा मिला, या अर्निंग हुई। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ये मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको तुरंत यही बता दिया, पर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं। बस मैं यही बताना चाह रही हूँ कि आपका जो इनकम का रेशो है वो जरूरत के रेशो से एग्जैक्टली मैच करता है। आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी बहुत ज्यादा लोगों को जरूरत ही नहीं है, तो आपकी इनकम ज्यादा नहीं होगी। बट कोई एक ऐसा काम कर रहे हो जिसकी हर किसी को जरूरत है, तो उससे आपको इनकम भी ज्यादा होगी। तो पहला तो यही है कि वो जरूरत के अकॉर्डिंगली ही आपको पैसे का जो है रेशो आपके पास होता है, आप उतना अर्न कर रहे होते हो। दूसरा जो होता है वो आपकी काबिलियत, काम करने की काबिलियत। देखो फॉर एग्जाम्पल, आप एक काम को 2 व्यक्ति को देते हो। मान लो आप, चलो किसी को ड्राइंग बनाने ही देते हो, एक व्यक्ति बहुत अच्छी ड्राइंग बना के लाता है और सेम वही ड्राइंग दूसरा सिर्फ रफ ऐसे ही बना के ला देता है। तो आप किसको ज्यादा पे करोगे? जिसने अच्छा बनाया उसको ही पे करोगे। हो सकता है उसको हायर भी कर लो अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। तो बस यही एक चीज है कि आप कितने काबिल हो, आपकी काबिलियत कितनी है। ये सेम एग्जैक्ट रेशो होता है कि आप कितना अर्न कर रहे होते हो। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। टीचर्स को ही ले लीजिए। कई टीचर्स का पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा होता है कि उनकी ट्यूशन में हजारों लोग पढ़ने के लिए लाइन लगा लेते हैं। कई गृहिणियों का खाना इतना अच्छा रहता है कि वो लोग उनके खाने को इतना पसंद करते हैं कि उनको बोलते हैं आप रेस्टोरेंट खोल लीजिए। बहुत सारे, ये जो मुझे छोटे छोटे एग्जाम्पल जो आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ, पर बहुत सारे और ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपकी काबिलियत पे, अगर आप अच्छे काबिल हो और बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, तो आप उतना ही अर्न भी ज्यादा करते हो। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि कितना डिफिकल्ट है आपको रिप्लेस करना। मतलब आपकी यूनिक क्वालिटी क्या है जो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता है। ये भी एग्जैक्ट रेशो होता है कि आप कितना अर्न कर रहे हो।
ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर किसी के पास एक गिफ्ट होती है, उस गिफ्ट को एक्सप्लोर करना, उसको फाइंड आउट करना, इसमें बहुत साल लगते हैं। हो सकता है आप में कुछ डिवाइन पावर हो, या आप शुरुआत से ही आपका आईक्यू बहुत अच्छा हो, जेनेटिकली गिफ्टेड रहती हैं ये चीज़ें, तो ऐसे लोगों को हो सकता है बहुत जल्दी समझ में आ जाए कि हाँ ये मेरी गिफ्ट है। बट अगर आप नॉर्मल या एवरेज पर्सन की बात करो तो उसको फाइंड आउट करने में थोड़ा टाइम लगता है, बट हाँ मिल जरूर जाता है। और अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है कि वो गिफ्ट मेरी जो ईश्वर ने मुझे दी है, या जिसमें सिर्फ मैं ही सबसे अच्छा हूँ, या उस चीज को करने में मुझे मजा आता है, अगर आपने ये नहीं ढूंढी है तो आप इसको जरूर ढूंढिए। इसमें कुछ अलग से कुछ नहीं करना, आप बस अपने पे ध्यान दीजिए, 5 मिनट मेडिटेशन कीजिए, शांति से बैठिए। और कई बार तो केवल ये देखते देखते सुनते सुनते ही वो ट्रिगर आ जाता है कि नहीं ये काम तो मुझे भी बहुत पसंद है, और यही वो काम है जो गॉड ने मेरे लिए गिफ्ट किया है, या गिफ्टेड काम है। तो आप जिस दिन उसको पहचान गए ना, आधे से ज्यादा काम तो उसी दिन कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करना बहुत ईजी होता है। ईश्वर ने हमको बहुत सारे टैलेंट दिए हैं, बहुत सारे पावर दिए हैं, बहुत सारी शक्तियां दी हैं, बट हम उसको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम सोचते ही नहीं उसके बारे में। आउटर वर्ल्ड की नॉइज इतनी ज़्यादा है, प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि हम उनमें ही दिन भर खोए रहते हैं। तो मैं यही सलाह दूंगी कि जो तीसरा एग्जैक्ट रेशो है वो यही है कि आप कितने डिफरेंट हो, या आप उस काम को कैसे यूनिक बनाते हो, और आपको रिप्लेस करना कितना मुश्किल है। रिप्लेस करना मतलब जो काम आप कर सकते हो वो सिर्फ आप कर सकते हो, आपकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता, भले वो सेम काम हो। तो वो एग्जैक्ट रेशो होता है कि आप कितना अर्न कर रहे होते हो। तो ये 3 चीजें हैं जो आपके कितना अर्न कर रहे हो उसको रिप्रेजेंट करता है, या उसका रेशो एग्जैक्ट उससे मैच करता है। सबसे पहला तो जो काम कर रहे हो उसकी जरूरत कितनी है, दूसरा आप में काबिलियत कितनी है, आप कितने एक्सपर्ट हो उसके, कितने माहिर हो उस चीज में, और तीसरा डिफिकल्टी टू रिप्लेस यू, मतलब आप जो कर रहे हो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो, आपको बदलना, आपकी जगह पे किसी और को रखना कितना मुश्किल है। ये 3 चीजें आप कितना अर्न कर रहे हो उसको शो करता है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगी कि आप ये 3 चीजों को इवेलुएट कीजिए, हर दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, और सफलता तो मिलती ही है। ये सिर्फ एक विचार है, जिस दिन आपने ये विचार अपना लिया उस दिन सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक